आज की न्यूज़ में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को एज अ वोटर आईडी प्रूफ एसआईआर के संबंध में एक्सेप्ट करने को इलेक्शन कमीशन को बोला है। जहां नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के कारण जेनजी ने प्रोटेस्ट किया और 19 लोग फायरिंग में मारे गए। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आज है इन द पार्लियामेंट एंड बीजेपी ने राधा कृष्णन को जो कि कांग्रेस के अपोजिशन के कैंडिडेट हैं फॉर द वाइस प्रेसिडेंट लालू यादव से मिलने पर स्लैम किया है। वहीं जेलेंस्की ने इंडिया का नाम ना लेते हुए भी रसिया के पार्टनर्स पर टैरिफ लगाने को सही ठहराया। एक तरीके से ये जो जोकर है ना, उसकी और क्या कहिए, जीविस मेंटेलिटी जो है, जीविस नहीं कहिए, हाँ जीविस मेंटेलिटी जो है ये कि हम ही सारे दुनिया पर राज करेंगे और मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, इसी का परिचायक है। फिर कुलगाम में एनकाउंटर में 2 सोल्जर और 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। जेरूसलम में, इजराइल के जेरूसलम में एक पैलेस्टीनियन अटैकर ने 6 लोगों की हत्या कर दी और करीब 25 से 30 लोग घायल हैं। वहीं यूपी से खबर है कि यूपी के एक एमपी की बहन को उनके इन-लॉज द्वारा टॉर्चर किया गया है। फिर खबर है ये, अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या पॉलिटिक्स है और क्या ये है, उसका कुछ अभी नहीं है। वहीं चाइनीज के इंडियन एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया पर टैरिफ लगाना यूएस द्वारा एक बहुत ही अनजस्ट एंड अनफेयर बिहेवियर है। टैरिफ के संबंध में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैरिफ अफेक्टेड जो सेक्टर्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एमपी मध्य प्रदेश सरकार को 25 लाख का फाइन देने को कहा है, जिसमें कि एक आदमी को 4.5 ईयर एक्स्ट्रा प्रिजन में बिताना पड़ा। फिर कोलकाता से दिल्ली एक जिराफ को लाने के संबंध में कहा जा रहा है कि रूल को तोड़ा गया है, जहां की जिराफ को प्रेग्नेंट बताया गया था बताया जा रहा है। अब फिर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सर्वे में पालाज कैट को देखा गया है, जो कि एक एक्सटेंट मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज है। फिर रांची में पीजीज में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। रिम्स में आए दिन आ रही रिफ्ट
बिटवीन हेल्थ मिनिस्टर एंड रिम्स डायरेक्टर के बीच में खबर है कि रिम्स में वेंटिलेटर के शॉर्टेज है। इसकी न्यूज़ पेपर्स में पब्लिश की गई है। एक रांची से खबर है कि झारखंड के रांची से खबर है कि जो अलगाव उग्रवादी थे, उग्रवादी कहिए क्या कहिए, नक्सली जो थे, उनको सरकार ने 1 डिकेड बाद प्रोमिस्ड लैंड जो है उसको दिया है, सरेंडर के 1 डिकेड बाद। चीफ सेक्रेटरी द्वारा मानगो में पुलिस सब डिवीजन बनाने की घोषणा की गई है। चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में हुए पैनल मीटिंग में झारखंड के रांची में जमशेदपुर के मानगो में एक सब डिवीजन ऑफिस खोलने की घोषणा की गई है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के स्कैम के संबंध में घेरा है, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार को इस संबंध में यह केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि ऑफिसर सीएम द्वारा अपने मन मुताबिक ऑफिसर को बैठाकर उस फंड को डाइवर्ट किया गया है और यूज किया जा रहा है। वेस्ट सिंहभूम डीसी द्वारा वेस्ट सिंहभूम डीसी द्वारा इस र्यूमर पर एक तरीके से स्पेकुलेशन पर स्टॉपेज लगा दिया गया है, जहां ये कहा जा रहा था कि मुंडा और मानकी जो सिस्टम है उसमें जो विलेज हेड की नियुक्ति होती है उस पर अब उसको बंद किया जा रहा है। उन्होंने उसको सिरे से खारिज किया जा रहा है और कहा है कि ये सिस्टम पहले की तरह चलता रहेगा। वहीं चतरा में 4 क्वेट क्लिनिक्स पर को सील किया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। लाखों की शराब बिहार जाते समय धनबाद में पकड़ी गई है, इलीगल शराब। वहीं पलामू से, झारखंड के पलामू से खबर है कि वहां माइनिंग माफिया जो है एमपी के से फ्रॉड चालान या फेक चालान यूज करके ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये मिनरल्स। जामताड़ा से खबर है कि जामताड़ा में लोगों ने सरकार से बहुत गुहार के बाद भी रोड नहीं बनने पर अपने द्वारा ही रोड बना दिया है। रांची में 294 kg ऑफ पॉपी बल्ब सीज किए गए हैं। वहीं हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी को थ्रेट देने के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर लिया गया है। बेटा और भतीजे ने मिलकर बाप की हत्या कर दी गढ़वा में। इस पर केस कल धनबाद में फिजियोथेरेपी डे मना 8 सितंबर को।
यूपी के एक बिजनेसमैन ने 2.8 लाख पावर बिल की जगह 28 लाख पेमेंट कर दिया। कॉस्टली एरर के हेडिंग में इसे छापा गया है। वहीं झारखंड के सीएम द्वारा संविधानिक सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र आवंटित किया जाएगा। वहीं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर द्वारा कहा गया है कि एस जयशंकर द्वारा कहा गया है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ही ट्रेड को बहाल कर सकता है। इसे यूएस के संबंध में देखा जाना चाहिए। पीलीभीत में एक कपल ने जहर खाकर जान ले ली, जहां की महिला प्रेग्नेंट बताई जा रही है। पीएम ने एनडीए के एमपीज को स्वदेशी मास मूवमेंट में हिस्सेदार बनने को कॉल किया है। से वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टेरर कन्विक्ट को, जो कि लाइफ टर्म पर कन्विक्ट है, उसे प्रीमेच्योर रिलीज के लिए खारिज कर दिया है। फ्रांस से खबर है कि फ्रांस के पॉलिटिकल क्राइसिस एंड बैलोनिंग नेशनल डेप्ट के बढ़ने के कारण फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर फ्रांसोइस बायरो को के खाली किए जाने के संबंध में ने अपना पद छोड़ दिया है। ट्रंप ने वहां की सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि बिलियंस ऑफ फंड जो फॉरेन एड में है उसको फ्रोज किया जाए। एक साउथ कोरियन वुमन ने यूएस मिलिट्री को प्रोस्टिट्यूशन के संबंध में सूट फाइल किया है। प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज करवाने के संबंध में सूट फाइल किया। वहीं इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन ने नेक्स्ट ट्रेड राउंड के लिए टॉक्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दी है अमिड US 50% टैरिफ। वहीं न्यूज में मेनली गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट एंड न्यूज इन द बिजनेस सेगमेंट पब्लिश किए जा रहे हैं। कार डीलर ने 2500 करोड़ कॉम्पेसेशन सेस में जो क्रेडिट विथहोल्ड है उसको ट्रांसफर करने को बोला है, सो दैट बैलेंस को यूटिलाइज किया जाए रेगुलर जीएसटी लायबिलिटी के लिए। फिर अगली खबर है एडिटोरियल में
इसी चाक्षु रॉय द्वारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के संबंध में एक एडिटोरियल डाला गया है। ये इंडिया की पार्लियामेंट के रनिंग के संबंध में एक टर्न अराउंड है, जिससे कि एक टर्न अराउंड होगा। देखिए आगे आज क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।